हमारे शरीर में दो हार्ट होते हैं। जी हाँ, एक तो वह दिल जो हमारी छाती में धड़कता है, और दूसरा आपको जान के आश्चर्य होगा कि वो है हमारे पाँव में, हमारी पिंडलियों में, हमारी काफ मसल्स। उसको हम कहते हैं काफ पंप। इसमें दो मसल्स होती हैं, सोलियस मसल और गैस्ट्रोनोमियस मसल। हमारा हार्ट जो है, जो छाती में, वो ब्लड, प्योर ब्लड, ऑक्सीजन वाला हमारे पूरे बॉडी को पंप करके सप्लाई करता है। और जब इसकी ऑक्सीजन ख़त्म हो जाती है ब्लड में, तो ये लौट के वापस हार्ट में आता है ऑक्सीजन लेने के लिए। इसको नीचे से ऊपर पहुंचाने का काम ये काफ पंप करता है। ये काफ पंप एक बहुत स्ट्रांग पंप है, हमको मोबिलिटी, बैलेंस और स्टेबिलिटी देता है। इसके अलावा ये ब्लड को हार्ट में पहुंचाता है अगेंस्ट द ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण के नियमों के खिलाफ। कितनी पावर है इसमें। अगर ये वीक हो जाता है किसी कारणवश, तो हमारे हार्ट में ज़्यादा स्ट्रेन पड़ता है और हमें हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है। लंबे समय तक खड़े रहने वाले लोग, जैसे सिपाही या पहरेदार, लंबे समय तक खड़े रहने से उनके पाँव की नसें धीरे धीरे ढीली हो जाती हैं और ब्लड उसमें इकट्ठा होने लगता है, वैल्व्स वीक हो जाते हैं और उन्हें डेवलप हो जाती हैं वैरिकोज वेन्स। दूसरा है लंबे समय तक सिटिंग करने वाले, जैसे कि क्लैरिकल जॉब वाले या ऑनलाइन जॉब करने वाले। इनके पाँव में भी ब्लड की पूलिंग हो जाती है और ब्लड की पूलिंग में थक्के बनने की टेंडेंसी होती है, जिसे हम कहते हैं डीप वेन थ्रोम्बोसिस। ये गहरी समस्या होती है। प्रेगनेंसी में भी ब्लड हार्ट तक पहुंचने में परेशानी देता है, उससे सूजन आ जाती है बिकॉज ऑफ द प्रेशर ऑफ द बेबी, या कोई एब्डोमेन में हमारे ट्यूमर हो, वो भी प्रेशर डाल सकता है। फ्रेंड्स, आइए अब जानें कि इसके लिए हम क्या कर सकते हैं। हमें डेली एक्सरसाइज करनी चाहिए, वॉकिंग करनी चाहिए, रनिंग करनी चाहिए, साइकिलिंग करनी चाहिए। इसके अलावा एक एक्सरसाइज है कि आप अपने पाँव के पंजों पर सीधे खड़े हो जाएं और दोनों एड़ियाँ ऊपर कर लें। 7-8 मिनट तक खड़े रहें, फिर रिलैक्स हों। इस प्रक्रिया को कम से कम 10 बार सुबह और 10 बार शाम को ज़रूर करें।